हम एक बहुत ही वीक लड़की को देखते हैं जिसकी हड्डियां तक चटक रही थी। वो एक वेडिंग ड्रेस सिलने में लगी हुई थी और सिलते सिलते सुई उसकी उंगली में घुस गई। ये तो तगड़ा नाइटमेयर है। असल में हुआ क्या, वो जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो ये कहानी है मिल नाम की एक स्किल्ड टेलर की, जो पहले किसी और दुकान पे काम करती थी और अब ये लगी है एक दूसरी बड़ी दुकान पे जहाँ पे वेडिंग वाले कपड़े मिलते हैं। इसका बस यही सपना है कि अपनी शादी पे एक अच्छी सी वेडिंग ड्रेस पहन के किसी परी जैसा दिखना है और अच्छी अच्छी फोटोज खिंचानी है। हालांकि जो इसका बॉयफ्रेंड है, फूड डिलीवरी बॉय बैंक, शादी के नाम पे वो कोई खास रिएक्शन नहीं देता, जिससे इसके सपने भी थोड़ी देर के लिए चूर हो ही जाते हैं, क्योंकि अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ ये उससे शादी करने के सपने जो सजा के बैठी है। खैर, शॉप के अंदर जाके वो ओनर नूक से मिलती है जो उसे पूरी बिल्डिंग का टूर देती है। ऊपर वाले फ्लोर पे एक पुरानी सिलाई मशीन रखी है और साथ ही रिपेयर करने लायक ड्रेसेस भी। पिछली बार करके जाने के बाद से अब तक किसी ने इस मशीन को यूज नहीं किया। इससे ऊपर वाला फ्लोर एक तरह से स्टोरेज रूम है जिसकी लाइट्स फ्लिकर होती रहती है। वहाँ पे सारा वेस्ट सामान पड़ा हुआ है। उससे ऊपर वाले फ्लोर पर है फोटोशूट रूम और उससे ऊपर है मिलके रहने का रूम। इसके ऊपर सीधा टेरेस है जहाँ से बड़ी क्रीपी वाइब्स आ रही है, इसलिए मिल जल्दी से नूक के पीछे पीछे भाग गई। अभी अभी मिल आई है और आते ही उसे शॉप की चाबियां पकड़ाकर नूक बाय बाय बोलकर चल दी। 4-5 दिनों के लिए बाहर घूमने जा रही है। भरोसा हो तो ऐसा हो। रात में तेज हवा चल रही थी तो टेरेस पर रखे टैंक पे एक होली कपड़ा लगा हुआ था, वो उड़ गया और तभी हम ड्रम जैसी एक आवाज सुन पाए। नीचे मिल अपनी माँ से बात कर रही थी और माँ बोल रही थी कि अगर बैंक तगड़ा दहेज देगा तभी शादी करूंगी, या तो फिर तो कोई अमीर लड़का ढूंढ। उसकी बातों से पता चल रहा है कि उसे अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ पैसों की परवाह है। उसने ये भी नहीं पूछा कि तू कैसी है, ठीक है कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, बस कितना पैसा कब भेजेगी उससे मतलब है। खैर, बात करते करते मिल नीचे जा रही थी तभी अचानक से एक लड़की उसके पीछे आ गई, पर जैसे ही वो मुड़ी तो गायब। अगली सुबह शॉप पर एक कस्टमर आई जिसने पूरी शॉप छान ली, लेकिन एक भी ड्रेस उसे पसंद नहीं आ रही थी। तो मिल ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंची कि शायद कोई अच्छी ड्रेस पड़ी हो। तभी एक ड्रेस अपने आप उसके सामने आ गई जो बाकी सभी ड्रेसेस से एकदम अलग थी। उस पे तो मिल का भी दिल आ गया। उसे नीचे लेकर गई तो कस्टमर को भी पसंद आ गई, लेकिन फिट नहीं हो रही थी, थोड़ी टाइट थी। कस्टमर कहती है कि 1 हफ्ते में मेरी शादी है, तब तक इसे रीसाइज कर देना। तो मिल कहती है कि इसमें टाइम लगेगा और तू अपना वजन क्यों नहीं कम कर लेती, ड्रेस तो जैसी है वैसी ठीक है। मिल को खुद नहीं पता चला कि उसने क्या बोल दिया, लेकिन कस्टमर ने पूरा हंगामा कर दिया। वहाँ की वीडियो बना ली कि इस दुकान पे मेरे साथ बदतमीजी की गई और मिल को धमकी दे दी कि अब देख तेरा क्या होगा। तो मिल ने उससे माफी मांगी, बोला कि मैं ड्रेस रीसाइज कर दूंगी और साथ में डिस्काउंट भी दूंगी, बस ये वीडियो मत डालना। ये सुनकर कस्टमर भी राजी हो गई और जाते जाते भी धमकी देकर गई कि अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं की तो ये वीडियो अपलोड कर दूंगी, तुझे पता नहीं मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। अब रात में जब मिल वो ड्रेस रीसाइज करने बैठी तभी ऊपर से बहुत तेज आवाज आई। चेक करने गई तो ऊपर उसे मिला बैंक। मिल पूछती है कि तुम अंदर कैसे आए, तो जवाब में वो कहता है कि तुमने ही तो दरवाजा खोला था। असल में जब ये आया था तो मिल ने ही इसे अंदर लिया था। मिल ने वही ड्रेस पहन रखी थी। उसके बाद इनका रोमांस भी चला, लेकिन मिल को कुछ भी याद ही नहीं, मानो ये अपने आपे में नहीं थी। बैंक फिर से उसके करीब आ रहा था तो उसने शादी की बात छेड़ दी। बस तभी वो गुस्सा हो गया और उसे सुना सुनो के चलता बना कि शादी वादी सब दिखावा है, बिना मतलब के पैसे खर्चो, अजीब कपड़े पहनो, अजीब फोटोज खिंचवाओ, लेकिन यही तो इसका सपना है। बस यहीं से चीजें बिगड़ना शुरू हो गई। मिल की आँख खुली तो उसने खुद को सिलाई मशीन के पास पाया। ये उसी ड्रेस को ठीक करते करते सो गई होगी और सामने रखी है वजन कम करने की गोलियां, जो कहां से आई इसे पता नहीं। वो बैंक के पास लगातार फोन और मैसेज कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और जब खाने बैठी तो उसे उल्टी हो गई, उसके अंदर से बाल निकले। फिर जब शॉप में गई तो वही ड्रेस पहने उसे एक लड़की दिखाई दे रही थी जो अपनी हड्डियां चटका रही थी। उसे देखकर मिल बेहोश हो गई और आँख खुली फिर से मशीन पर। इस बार गोलियों का डब्बा हाथ में ही था और गोलियां सारी खत्म थी। सब कुछ भूलकर वो फिर से काम पर लग गई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बेसुध है। सिलाई करते करते सुई उसकी उंगली में घुस गई, लेकिन उसे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। गोलियां खाने से इसकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आ चुके हैं, जैसे हड्डियां चमकने लगी हैं और आवाज भी करने लगी है। कमजोरी आ गई है, बाल सफेद हो चुके हैं जिन्हें सुई में पिरोकर ये ड्रेस में सिलाई कर लेती है। कहने का मतलब है कि बुरे हाल है। कुछ दिन बाद वो लेडी ड्रेस लेने वापस आ गई और मिल की हालत देखकर वो
वो खुद सोच में पड़ गई कि जल्दी ड्रेस देने के चक्कर में इसने ये क्या हाल कर लिया। फिर जब ड्रेस पहन कर देखी तो उसकी सारी चिंता गुस्से में बदल गई, क्योंकि ड्रेस लूज करने के बजाय मिल ने और ज्यादा टाइट कर दी, और ये बात उसे खुद भी नहीं पता। वो लेडी कहती है कि ड्रेस को उतारो, और तभी अपने आप उसकी चेन बंद हो गई। धीरे धीरे ड्रेस और ज्यादा टाइट होती जा रही थी, जिससे लेडी की जान निकल रही थी और मिल को दिख रही थी वही भयानक भूतनी। उसे देखकर मिल फिर से बेहोश हो गई। शाम को होश आया तो ड्रेस सामने पड़ी थी और नूक की कई सारी मिस कॉल्स आई हुई थी, क्योंकि लेडी ने वो वीडियो अपलोड कर दी। शॉप की जम के बेइज्जती हो रही है। नूक का फिर से फोन आता है तो मिल उससे कहती है कि जब से वो ड्रेस मिली है तब से पता नहीं क्या हो रहा है, और नाम लेते ही ड्रेस गायब हो गई। नूक पूछती है कौन सी ड्रेस, तो मिल कहती है कि पीच नाम की लड़की की ड्रेस, और ये नाम सुनते ही नूक भी घबरा गई। वो बोली कि जल्दी से शॉप के बाहर निकलो और बाहर ही मेरा वेट करना, मैं बस आ गई। लेकिन मिल से थोड़ी चूक हो गई। सीधा बाहर निकलने के बजाय वो कुछ सामान लेने ऊपर चली गई, और बस यही तो नहीं करना था। ऊपर से भूतनी ने मिल को दिखाई बैंक की डेड बॉडी। उस दिन जब वो लड़के गया था तब मिल ने उसे रोक कर कैंची से स्टैब कर करके मार डाला था, या फिर कहूँ कि मिल के अंदर वाली भूतनी ने। वो भूतनी मिल को पोसेस कर लेती है। इसी वजह से मिल को कुछ पता नहीं चलता कि कब वो जागी, कब सोई, कब उसने क्या किया। उसे कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि उसकी बॉडी पे भूतनी का कब्जा रहता है, और वो भूतनी है पीच। ये रास्ता खुला जब नूक वहाँ पे पहुंची। पीच इसकी फ्रेंड थी, और मिल से पहले वो ही यहाँ पे काम करती थी, बल्कि उसी की वजह से ये शॉप चली थी, क्योंकि उसके हाथों में जादू था। वो ऐसी ऐसी ड्रेस तैयार करती थी जो कहीं भी नहीं मिलती थी, और उसका भी सेम वही सपना था जो मिल का है। बस दुख उसे इस बात का था कि जो मैं ड्रेसेस बनाती हूँ उन्हें खुद नहीं पहन सकती। उसे कैसे भी करके पतला होना था। एक दिन नूक ने उसे बताया कि जो लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं ये भी सर्जरी करा के पतली होती हैं। बस तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं भी सर्जरी करा के अपने सपने को सच करूंगी। जल्दी सर्जरी करा के वो पतली हो गई, लेकिन सेटिस्फाई फिर भी नहीं हुई, और स्लिम होने के लिए गोलियां खाती रही, जिनसे बॉडी पे साइड इफेक्ट्स आ गए। हड्डियां कमजोर हो गई, बाल सफेद हो गए, एनर्जी खत्म हो गई, और बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। पर जो ड्रेस अपने लिए बनाई थी वो एकदम फिट आ रही थी, वही ड्रेस। लेकिन एक दिन नूक ने उस ड्रेस के साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर दी, जिस वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। पीच का कहना था कि मेरे ड्रेसेस के साथ कोई छेड़छाड़ मत किया कर। अगर किसी कस्टमर को फिट नहीं आ रही तो उसे बोल के अपना वजन कम करे, ड्रेस वैसी रहेगी जैसी मैंने बनाई है। मतलब कि मैंने इतना कुछ गवा दिया ड्रेस में फिट होने के लिए, और लोग इजी रास्ता ढूंढ रहे हैं। उसने नूक को ये भी बोल दिया कि तुम मुझसे जलती है क्योंकि मैं पतली हूँ। नूक बोली ला फिर ड्रेस वापस कर। बस इसे खींचातानी में ड्रेस फट गई तो पीच ने सीधा नूक का गला पकड़ लिया। खुद को बचाने के लिए नूक के हाथ कैंची लगी तो उसने कैंची सीधा पीच की गर्दन में घुसा दी। फिर पीच की लाश को छुपा दिया टैंक के अंदर। उस दिन हवा से जब वो पेपर उड़ गया था तब जाकर पीच की आत्मा बाहर निकल पाई थी। आज मौका मिला तो पीच ने बदला पूरा कर लिया। कैंची नूक की गर्दन में घुसा कर उसे मार डाला। फिर अपना सपना भी पूरा कर लिया, बैंक के डेड बॉडी से शादी करके। इसलिए मिल को गोलियां खिला रही थी। इसे भी परफेक्ट बॉडी देनी थी, क्योंकि इसकी बॉडी के जरिए तो सपना पूरा किया। सपने तो दोनों के पूरे हो गए, बस एक के लिए नाइटमेयर हो गया। ये था सेकंड एपिसोड। थर्ड